जय श्री राम। हनुमान जी के पिता तीन। आपने सुना होगा सब जगह श्री हनुमान जी के तीन पिताओं का वर्णन है सभी कथाओं में। ये हनुमान जी का चरित्र आपको शास्त्रों में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर श्रीमन नारायण के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैंने आपके सभी स्वरूप देखे हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आपका मोहिनी रूप भी देखूं। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि ये रूप मत देखो, अगर देखोगे तो आप पागल हो जाओगे। तो भगवान शंकर कहने लगे कि मैंने काम को जीत रखा है, तो ईश्वर में इसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि भले ही जीत रखा है, हार जाओगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो मन है देखने का। तो भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि ठीक है। तो भगवान श्रीमन नारायण अपने मोहिनी रूप में आ जाते हैं, स्त्री रूप में। तो जैसे ही भगवान श्रीमन नारायण अपने मोहिनी रूप में आते हैं तो मोहिनी भगवान को देखकर भगवान शंकर आसक्त हो जाते हैं और उन्हें देखकर उनके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण आगे आगे और भगवान शंकर पीछे पीछे। तो भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि अरे भाई रुको। तो भगवान शंकर से रहा नहीं जाता और उनका तेज निकल जाता है। तो भगवान श्रीमन नारायण वापस तुरंत अपने श्रीमन नारायण रूप में आते हैं और भगवान शंकर के तेज को अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर भगवान शंकर का ये तेज पृथ्वी पर गिर जाता है तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो ये सोचकर विष्णु भगवान चारों तरफ सोचने लग जाते हैं। तो उधर गौतम नारी अहिल्या की पुत्री अंजनी को किसी ने बचपन में ये कह दिया था कि तुम कुंवारी ही माँ बनोगी। तो ये सुनकर अंजनी माँ ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि माँ अंजनी कभी किसी पुरुष का मुख नहीं देखेंगे। ये सोचकर माँ अंजनी जंगलों में चली जाती हैं और जंगल में जाकर एक गुफा में रहकर तपस्या करने लग जाती हैं। तो शंकर भगवान और श्री विष्णु भगवान चले जाते हैं। विष्णु भगवान चलते हैं तो साथ में शंकर भगवान भी चले जाते हैं और गुफा में जाकर संत रूप में अंजनी माँ को पुकारते हैं। तो माँ अंजनी से कहते हैं, क्योंकि श्री विष्णु भगवान संत रूप में थे, तो संत माँ अंजनी से कहते हैं कि बेटी कुछ खाने को मिलेगा। तो माँ अंजनी कहते हैं कि हाँ ज़रूर मिलेगा। तो संत कहते हैं कि हम आपके हाथ का भोजन तो कर लेंगे, लेकिन पहले ये बताओ क्या आपने गुरु ज्ञान लिया है, कोई गुरु बनाया है? तो माँ अंजनी ने कहा कि मैं गुरु का ज्ञान तो नहीं लिया है, आप ही दे दो। मैं बाहर तो नहीं आऊँगी क्योंकि मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखूँगी, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा जो संत रूप में थे कि ठीक है, कान आगे करो। तो माँ अंजनी अपना एक कान आगे कर देती हैं। तो श्री विष्णु भगवान के हाथ में जो तेज था वो तेज श्री विष्णु भगवान पवन देव की सहायता से वायु के द्वारा उनके कान में उस तेज को डाल देते हैं और कहते हैं कि इस तेज को आप माँ अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दें। तो माँ अंजनी के गर्भ में पवन पुत्र हनुमान जी पलना शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ फिर माँ अंजनी गर्भवती हो जाते हैं। फिर माँ अंजनी का विवाह एक केसरी नाम के व्यक्ति से हो जाता है। तो
इस तरह से जो कि शंकर भगवान के तेज उनके कान के द्वारा गर्भ में गया, तो शंकर सुवन वायु द्वारा उनके कान में डाला गया, तो पवन पुत्र। जबकि उनकी शादी केसरी नाम के व्यक्ति से हुई, तो केसरी नंदन। तो फिर केसरी अंजनी माँ की शादी केसरी नाम के व्यक्ति से हो गई, तो फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। और जैसे ही हनुमान जी का जन्म हुआ, तो पैदा होते ही प्रभु ने कहा कि माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो माँ ने कहा कि वो पेड़ पे फल लगा है, पका हुआ है, जाओ तोड़ कर खा लो। तो माँ ने तो कहा था ये, और प्रभु ने सोचा कि वो कौन? सूर्यदेव महाराज का उदय हो रहे थे, निकल रहे थे। तो लाल लाल एकदम बहुत अच्छे लग रहे थे सूर्यदेव महाराज। तो देखकर हनुमान जी ने ये जोरों की छलांग लगाई और जाकर सूर्यदेव को खा गए। अब सूर्यदेव को खा गए तो सूर्यदेव परेशान हो गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। तो सूर्यदेव भगवान कहने लगे कि भाई बचाओ बचाओ, क्योंकि अंदर सूर्यदेव भगवान परेशान हो रहे थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, हाहाकार मच गया था। तो उधर से सारे देवी देवता परेशान हो गए कि इस तरह से एकदम अंधेरा कैसे हो गया। तो ये सोचकर फिर इंद्रदेव आए, उधर से ब्रह्मदेव आए, श्री विष्णु भगवान आए, शंकर भगवान आए, अग्निदेव आए, सारे देव देवता प्रकट हो गए। और उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से कहा कि मैं वरदान देता हूँ कि मेरा वज्र का प्रहार तुम पर कभी भी नुकसान नहीं करेगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा ब्रह्मास्त्र तुम पर कोई असर नहीं होगा, मेरे ब्रह्मास्त्र का तुम पर कोई असर नहीं होगा। फिर श्री नारायण भगवान ने कहा कि मेरे सुदर्शन चक्र का भी तुम पर कोई असर नहीं होगा। फिर अग्निदेव ने आग्नेय का कहा, शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल का कहा कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब जाकर फिर भी प्रभु बार बार मुँह फुलाए हुए थे, बोले तो फिर भी भगवान नहीं मान रहे थे। बार बार आग्रह करने पर फिर भगवान ने ऐसे यूँ मुँह था तो यूँ करके कहा, तो भगवान शंकर निकल के वो चले गए आकाश में। तब जाकर भगवान से सबने कहा कि आप पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का या किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। एक हम सब आपको वरदान देते हैं कि आप पूरे विश्व में महान शक्तिशाली होंगे। ये आशीर्वाद देकर भगवान ने कहा कि ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट है जग में प्रभु जो तुम सो नहीं जाते है डारो। देगी हरो प्रभु मोर गरीब की जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो ये था भगवान श्री हनुमान जी का जन्म की कथा। इसीलिए भगवान श्री हनुमान जी के सामने ऐसा कोई संकट या ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान किसी संकट को नहीं काट सकते या कोई कार्य नहीं कर सकते। भगवान श्री हनुमान जी के सामने कोई भी संकट या कोई दुख तकलीफ नहीं टिक सकती। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भगवान श्री हनुमान जी नहीं कर सकते। तो ये थी मेरे प्रभु श्री हनुमान जी के जन्म की कथा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।